नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को प्रमोदनी एकादशी देव उठनी 11 की बहुत बहुत शुभकामना कि आपका यह दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यही मैं आशा करती हूँ आप सभी के लिए कि इस देव उठनी 11 पर मेरे प्यारे प्यारे सभी सप्ताह भाई बहनों की देव उठने के बाद शादी हो जाए। तो प्रमोदनी एकादशी के समय को अबूझ मुहूर्त का समय भी माना जाता है। अबूझ मुहूर्त में से अर्थ होता है कि ऐसा समय जिस पर आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ भी होता है। सगाई, विवाह, गृह प्रवेश, दुकान आरंभ, किसी भी नए काम की शुरुआत आज के दिन से शुरू हो जाती है। अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्य इस दिन, पूजा पाठ, कई नए कार्य इस तरह से शुरू हो जाते हैं। इसी दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं और इन मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान श्री विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 मासों के इस समय पर मांगलिक कार्य भी रुक जाते हैं। उसके बाद ही भगवान जब नींद से जागते हैं तो यह दिन देव उठनी एकादशी का कहलाता है। इसे प्रमोदनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जागेंगे श्री हरि, हर मनोकामना को करेंगे पूर्ण, स्वर्ग में स्थान दिलाती है देव उठनी एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी बुधवार 25 नवंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, जबकि एक माह में 2 एकादशी तिथियां होती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का अंत हो जाता है और शादी ब्याह मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त आइए आपको बता दें कि बुधवार को 25 नवंबर 2020 देव उठनी एकादशी की पारना मुहूर्त है 13:11 से 15:17 तक। हरिवास समाप्त होने का समय है 11:51 पर 26 नवंबर को। कैसे करें पूजन? देव उठनी 11 के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इस दिन घर के दरवाजे को पानी से स्वच्छ करना चाहिए। फिर चूने व गेरू से देव बनाएं। उसके ऊपर गन्ने का मंडप सजाने के बाद देवताओं की स्थापना करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करते समय गुड़, रुई, रोली, अक्षत, चावल, पुष्प रखना चाहिए। पूजन में दीप जलाकर देव उठने का उत्सव मनाते हुए उठो देव, बैठो देव का गीत गाएं। देव प्रबोधनी एकादशी का ब्रह्म शास्त्रों में उल्लिखित है। गोधूली बेला में तुलसी विवाह करके पुण्य लिया जाता है। एकादशी व्रत और कथा श्रवण करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी पौराणिक महत्व हम आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री हरि विष्णु इसी दिन राजा बलि के राज्य में चातुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटे हैं। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें देवस्थान एकादशी, देव उठनी 11, प्रबोधनी एकादशी प्रमुख है। इस साल देव उठनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार को है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी एकादशी की तिथि को तुलसी विवाह भी किया जाता है। मृत्योपरांत मोक्ष की प्राप्ति। प्रमोदनी एकादशी को पाप मुक्त एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राज्य सूर्य यज्ञ करने से भक्तों का जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक फल इस दिन व्रत करने पर मिलता है। भक्त ऐसा मानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति
करते हैं और मृत्युपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रारंभ होते हैं मांगलिक कार्य। मान्यता यह है कि आषाढ़ मास की एकादशी को देवशनि एकादशी कहते हैं। इसी दिन से श्री हरि विश्राम के 4 महीनों के बाद श्री सागर चले गए थे। इस 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए गए। वही देवउठनी एकादशी के दिन से घरों में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आइए हम आपको बता दें कि क्यों नहीं खाते हैं एकादशी के दिन चावल। शास्त्रों में एकादशी के चावल को नहीं खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म ले लेता है। वह वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार चावल में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मन विचलित और चंचल होता है। दरअसल एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहती है, व्रत करने से मन उतना ही साफ होता है। महाभारत में भगवान व्यास ने भीम को भी निर्जला एकादशी का व्रत करने की सुझाव दिया था। शास्त्रों में पेड़ पौधों में देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के धातु नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पान खाने से मन में दूषित विचार आते हैं, इसलिए इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं। लक्ष्मी नारायण जी को इस दिन आंवला, सिंगाड़े और मौसम्बी फलों का भोग लगाया जाता है। फलों के अलावा इस दिन कुछ सब्जियों जैसे मूली है, बैंगन है, खीरा आदि का भी भोग लगाया जाता है। क्योंकि एकादशी के व्रत में 24 घंटे का व्रत रखा जाता है, इसलिए व्रती इस दिन भर निराहार रहकर रात में जाकर केवल फलाहार, दूध या रस लेते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने वालों को दिव्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा चूँकि मखाना अनाज नहीं होता, इसलिए पकवानों में मखाने को खीर बनाकर भोग में चढ़ाई जा सकती है। अगर आप किसी कारणवश दिन भर निराहार नहीं रह सकते तो दूध या फल का आहार भी ले सकते हैं। गोदान से अधिक है तुलसी पूजा का फल। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी होती है उसमें यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि जो तुलसी जी की भक्ति करता है उसको भगवान की कृपा मिलती है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तुलसी जी को वरदान दिया था कि मुझे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाए और जो व्यक्ति बिना तुलसी के मेरी पूजा करेगा उसका भोग मैं स्वीकार नहीं करूँगा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के चारों ओर स्तंभ बनाकर उसे तोरण से सजाना चाहिए तथा स्तंभों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। मंडप में शालिग्राम की प्रतिमा व तुलसी का पौधा रखकर उनका विवाह कराया जाता है। इसके बाद मंडप की परिक्रमा करते हुए भगवान से कुंवारों के विवाह कराने और विवाहितों का गोना भी करवाने की प्रार्थना की जाती है। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा ही उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसका वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा को पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर उसने भगवान
विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने यह छल से मुझे मेरे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छलपूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। जिस जगह यह सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि तुमने मेरे सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बन जाओगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। एकादशी व्रत और कथाओं से स्वर्ण से मिलता है मोक्ष। तो आइए हम आपको बता दें, और दोषों से मुक्ति मिलती, तो तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए एकादशी के दिन। तो दिवाली के 11 दिन बाद देव प्रमोदनी उत्सव और तुलसी विवाह का मंगल अवसर आता है। तो सबसे पहले आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। इसी को देव उठनी 11 कहते हैं। एकादशी का पर्व यह उत्साह से मनाया जाता है। देव प्रमोदनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में उल्लिखित है। एकादशी व्रत और कथा स्वर्ण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सागर में शयन कर रहे श्री हरि विष्णु को जगाकर उनसे मांगलिक कार्य आरंभ करने की प्रार्थना की जाती है। देवउठनी 11 पर मंदिरों घरों में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। मंडप में शालिग्राम की प्रतिमा व तुलसी का पौधा रखकर उनका विवाह कराया जाता है। मंदिरों व घरों में गन्नों का मंडप बनाकर श्रद्धालु भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर उन्हें बेर, चने की भाजी, आंवला सहित अन्य मौसमी फल और सब्जियों के साथ पकवान बनाकर भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद मंडप की परिक्रमा करते हुए भगवान से कुंवारी कन्या और लड़कों के लिए विवाह कराने की प्रार्थना इसी दिन की जाती है कि हे देव, उठो और हमारे बच्चों की शीघ्र ही शादी कराओ। प्रमोदनी एकादशी के दिन शालिग्राम, तुलसी व शंख का भी पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गोधूली वेला में तुलसी विवाह कराने का पुण्य लाभ मिलता है। ब्रहो नंदरु दागिन कुबेर सूर्य सोमादि विवदित वंदनीय बुधेयस देवेश जगति वास मंत्र प्रभावेन सुखेन देव, अर्थात ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, कुबेर, सूर्य, सोम आदि में वंदनीय है। जगतपति वास देवताओं के स्वामी आप मंत्र का प्रभाव से सुखपूर्वक उठे। कोई भी व्यक्ति तुलसी की माला से किसी भी लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति 1 से 11 माला प्रतिदिन जाप करे तो वह धन की प्राप्ति होने लगती है और सुख में समृद्धि वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति नित्य सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के नीचे दीपक जलाकर पूजन करेगा, उस जातक के देव दोष समाप्त हो जाएंगे। एक गमले में एक पौधा तुलसी का तथा एक पौधा काले धतूरे का लगा। इन दोनों पौधों पर प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। जो भी व्यक्ति यह प्रयोग नित्य 1 वर्ष तक करेगा उसे पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी तथा उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की संयुक्त पूजा व फल मिलेगा। चूँकि विष्णु प्रिया होने के कारण तुलसी विष्णु का रूप है और तुलसी की जड़ों में ब्रह्मा का निवास होता है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें
साथ ही सब्सक्राइब भी करें मेरे तीनों चैनल, राधा रानी की रसोई, राधा कृष्ण की रसोई और एस्ट्रो विथ राधा रानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मिलते हैं एक नए उपाय वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।